नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अभिषेक पुंडीर। जैसे जैसे 4 जून की तारीख नजदीक आ रही है, वैसे वैसे इंडिया गठबंधन के जो नेता हैं वो बौखलाए हुए हैं, बोराए हुए हैं। तमाम तरीके की बयानबाजी चल रही है और कहा जा रहा है कि इस बार बीजेपी 220 सीटों पर सिमट जाएगी और इंडिया जो अलायंस है वो 350 सीट क्रॉस करेगा और सरकार बनाएगा। अरविंद केजरीवाल भी इस गठबंधन में एक ऐसे नेता हैं जो मौका परस्त बताए जाते हैं। रॉबर्ट वाड्रा ने, जब रॉबर्ट वाड्रा से पूछा गया कि अरविंद केजरीवाल कैसे नेता हैं, तो उन्हें मौका परस्त बताया गया। और इस बात में कोई दो राय भी नहीं है कि अरविंद केजरीवाल एक मौका परस्त नेता हैं, क्योंकि अरविंद केजरीवाल मुख्यतः 2 राज्यों में चुनाव लड़ रहे हैं। पहला राज्य दिल्ली और दूसरा राज्य पंजाब। दिल्ली में अरविंद केजरीवाल का कांग्रेस पार्टी के साथ अलायंस है, लेकिन पंजाब में यह अलायंस नहीं है। मतलब दिल्ली में दोनों नेता एक साथ वोट मांगेंगे जनता से और पंजाब में जाकर दोनों नेता एक दूसरे की बुराई करेंगे, एक दूसरे को बेहतर बताएंगे और वोट लेने की कोशिश करेंगे। तो इसी सवाल पर, यही सवाल जब अरविंद केजरीवाल से एक इंटरव्यू में पूछा गया कि आखिर आपका ये जो अलायंस है, कांग्रेस के साथ जो अलायंस है या फिर गठबंधन का जो अलायंस है, वो कितने दिन चलने वाला है, तो अरविंद केजरीवाल ने जो जवाब दिया वो बड़ा हैरानी भरा था। अरविंद केजरीवाल ने कहा कि ये कोई लव मैरिज या अरेंज मैरिज थोड़ा ही है, ये कोई शादी थोड़ी ही हुई है। दिखाइए जरा एक बार अरविंद केजरीवाल ने क्या कुछ कहा। हमने कोई शादी थोड़ी की है, हमारी कोई मैरिज नहीं हुई, अरेंज मैरिज नहीं हुई, लव मैरिज नहीं हुई। हम लोग देश बचाने के लिए 4 जून तक चुनाव लड़ने के लिए साथ आए हैं, बस उसे कोई नाम देने की क्या जरूरत। उन्होंने कहा हमारा लक्ष्य फिलहाल बीजेपी को हराना है। मतलब अरविंद केजरीवाल ने मान लिया कि इन दलों का जो गठबंधन हुआ है वो सिर्फ 4 जून तक हुआ है, उसके बाद ये गठबंधन नहीं रहेगा। और अगर 1% मान लें, क्योंकि राजनीति में कुछ भी असंभव नहीं है, 1% अगर मान लें कि इंडिया बीजेपी कम सीटें लेकर आती है और इंडिया गठबंधन की ज्यादा सीटें आती हैं, तब ही क्या भरोसा कि अरविंद केजरीवाल गठबंधन के साथ रहेंगे। और अगर नहीं बीजेपी सरकार बनाती है तीसरी बार फिर से, तब भी क्या भरोसा कि अरविंद केजरीवाल जो है इंडिया अलायंस के साथ रहने वाले हैं। क्योंकि गौर करने वाली बात यह है कि हमारा अलायंस सिर्फ 4 जून तक है। 4 जून के बाद क्या है, 4 जून के बाद ये अलायंस नहीं है। तो जो अरविंद केजरीवाल पहले से ही कई मुद्दों में घिरे हुए हैं, वो कथित शराब घोटाले का मामला हो, स्वाति मालीवाल के साथ कथित तौर पर मारपीट का मामला हो, या फिर अब ये गठबंधन का मामला हो। क्या गठबंधन के भीतर सब कुछ सही नहीं चल रहा है, या फिर गठबंधन को 4 जून की जो तस्वीर है वो साफ हो चुकी है कि बीजेपी जो है वो तीसरी बार सरकार बनाने जा रही है। 400 पार का जो नारा बीजेपी ने दिया है, वो 400 पार होती हैं या नहीं होती हैं वो एक अलग बात है, लेकिन क्या अब विपक्षी जो गठबंधन है वो ये मान चुका है, ये जान चुका है कि 4 जून को एक बार फिर से मोदी सरकार बना रहे हैं, तीसरी बार जो है वो प्रधानमंत्री बन रहे हैं। क्योंकि इस बयान का और कोई मायने नहीं निकाला जा सकता, क्योंकि ये वही अरविंद केजरीवाल हैं जो गठबंधन से पहले लगातार राहुल गांधी से मुलाकात का वक्त मांगते थे। ये वही अरविंद केजरीवाल हैं जो खड़गे से मुलाकात का वक्त मांगते थे। ये वही अरविंद केजरीवाल हैं जो सिर्फ ये कहते थे कि एक बार राहुल गांधी से मुलाकात हो जाए तो हो सकता है गठबंधन में इन्हें साथी बना लिया जाए, और गठबंधन में इन्हें साथी बनाया भी गया। लेकिन जब से अरविंद केजरीवाल जेल गए हैं, तब से अरविंद केजरीवाल के जो सुर हैं वो बदले हुए हैं। अब अरविंद केजरीवाल खुद को इस गठबंधन का सबसे बड़ा नेता मानने लगे हैं, खुद को वो प्रोजेक्ट करने लगे हैं प्रधानमंत्री मोदी के सामने। अगर कोई गठबंधन का नेता है तो वो अरविंद केजरीवाल है। ना उसमें राहुल गांधी का नाम है, ना उसमें अखिलेश यादव का नाम है, ना उसमें तेजस्वी यादव का नाम है, ना उसमें उद्धव ठाकरे का नाम है, और ना ही उसमें ममता बनर्जी का नाम है। हालांकि ममता बनर्जी गठबंधन से अलग हो चुकी हैं, लेकिन अब एक बार फिर से वो ऐलान कर चुकी हैं कि अगर बहुमत मिलता है इंडिया गठबंधन को तो वो इंडिया गठबंधन के साथ आ सकती है। तो क्या इस बात को लेकर, क्योंकि कांग्रेस पार्टी लगातार राहुल गांधी को दर्जनों बार प्रोजेक्ट कर चुकी है, कांग्रेस पार्टी चाहती है कि राहुल गांधी प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार मोदी के सामने हो, और अगर अलायंस इस स्थिति में पहुंचता है कि उसे बहुमत मिले तो राहुल गांधी प्रधानमंत्री बने, ऐसा कांग्रेस का मानना है। लेकिन अब अरविंद केजरीवाल चाहते हैं कि विपक्ष की जो राजनीति हो वो उनके इर्द गिर्द होनी चाहिए। या फिर एक और पहलू इस बात का हो सकता है, जिस तरीके से स्वाति मालीवाल के मामले पर अरविंद केजरीवाल घिरे हैं, क्या उसे देखते हुए अब इंडिया गठबंधन के जो बागी दल हैं उन्होंने अरविंद केजरीवाल से दूरी बनाने का फैसला किया है, या वो दूरी बनाने लगे हैं, जिसकी वजह से बौखलाहट में अरविंद केजरीवाल ने ऐसा बयान दिया कि हमने कोई शादी थोड़ा ही की है, कोई लव मैरिज नहीं की, कोई अरेंज मैरिज नहीं की, हमारा रिश्ता तो सिर्फ 4 जून तक का था। अगर 4 जून तक का रिश्ता है तो फिर जनता को काहे बेवकूफ बना रहे हैं।
क्यों जनता को बरगलाने में लगे हैं? क्यों? क्या सिर्फ इस देश में जो राजनीति है वो मोदी के इर्द गिर्द ही रहेगी? क्या सिर्फ विपक्ष का यही काम है कि येन केन प्राकरण सिर्फ मोदी को हराना है? जो लोग देश को बचाने की बात करते हैं वो अपनी पार्टी की महिलाओं का सम्मान तो बचा नहीं पा रहे, उसके ऊपर से उनका ऐसा दावा है कि वो देश बचाने के लिए इस चुनाव में साथ आए हैं और 4 जून को नतीजे जो हैं वो अप्रत्याशित नतीजे आएंगे और इंडिया गठबंधन इनमें जीत दर्ज करता हुआ नजर आएगा। तो क्या कुछ इस बात का कारण है? अरविंद केजरीवाल का जो स्टेटमेंट है उसके पीछे स्वाति मालीवाल का मुद्दा है? क्या स्वाति मालीवाल का जो यह प्रकरण हुआ उसने अरविंद केजरीवाल को बर्बाद कर दिया है, या फिर अरविंद केजरीवाल की जो अति महत्वाकांक्षाएं हैं? अरविंद केजरीवाल खुद को चाहते हैं कि वो प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार हों, उम्मीदवार नहीं, वो प्रधानमंत्री बने। कुमार विश्वास जो आंदोलन के वक्त, जो अन्ना हजारे के वक्त अनशन किया गया था, उस वक्त जितनी रणनीति उस आंदोलन की बनाई जाती थी वो सारी कुमार विश्वास बनाया करते थे। और कुमार विश्वास का ऐसा कहना है कि अरविंद केजरीवाल चाहते हैं कि वो देश के प्रधानमंत्री बने, उसके लिए अगर खालिस्तान अलग भी करना पड़े तो उन्हें कोई गुरेज नहीं है। कुमार विश्वास ये साफ शब्दों में कह चुके हैं। तो अब जिस तरीके से क्या ये 4 जून से पहले ही साथ छूटने लगा है, यह भी एक बड़ा सवाल है, क्योंकि एक तरफ तेजस्वी यादव भी नीतीश कुमार को लेकर बयान दे रहे हैं और आखिरी चरण से पहले जनता को बरगलाने की कोशिश कर रहे हैं। और अब अरविंद केजरीवाल का स्टेटमेंट के रिश्ता तो सिर्फ 4 जून तक है, तो फिर जनता को बताएं कि यह रिश्ता आखिर कहलाता क्या है। अगर सिर्फ मोदी को हराने के लिए, सत्ता पाने के लिए आपको आना है तो फिर ये ढोंग बंद कर दीजिए ना, ड्रामा बंद कर दीजिए कि आपको देश बचाना है, संविधान बचाना है। तो यह बयान अरविंद केजरीवाल का बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। क्या स्वाति मालीवाल ने अरविंद केजरीवाल को बर्बाद कर दिया है, या फिर अरविंद केजरीवाल की जो महत्वाकांक्षाएं हैं उन्होंने अरविंद केजरीवाल को बर्बाद कर दिया है? इस पूरी खबर पर क्या कुछ आपकी राय कमेंट कर हमें जरूर बताएं। नमस्कार। पंजाब में मुझे लगता है कि 13 की 13 सीट जनता मन बना चुकी है, क्योंकि पिछले 2 साल की जो हमारी सरकार है, हमने यहाँ पे बिजली फ्री कर दी, हमने यहाँ पे स्कूल बना रहे हैं, ठीक मोहल्ला क्लिनिक बना रहे हैं, हॉस्पिटल बना रहे हैं, बच्चों को नौकरी दे रहे हैं, रोज़गार खूब दे रहे हैं, उससे जनता बहुत खुश है। तो 13 सीट आनी चाहिए। देश भर के हिसाब से अगर हम बात करें तो इंडिया ब्लॉक पर बीजेपी को लेकर क्या कुछ उम्मीद है आपको? बीजेपी कितनी सीटें जीतेगी इंडिया ब्लॉक में? बीजेपी को लेकर लोगों में बहुत रोष है, क्योंकि लोग महंगाई से और बेरोजगारी से बहुत त्रस्त हैं पूरे देश में। मैं अभी काफ़ी घुमा हूँ देश भर में, घर का खर्चा नहीं चल रहा, बच्चे बेरोजगार बैठे हैं।